हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 30 दिसंबर तक दक्षिण भारत का दौरा। कई कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा और साथ ही छात्रों से करेंगी वार्तालाप। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 55 लोगों को किया गिरफ्तार और अब आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। इलेक्ट्रिक वाहक बनाने वाले कंपनियों पर लगातार वित्तीय दबाव बढ़ने से अगले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहक की कीमतों में 5 से 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चीन का खुलकर समर्थन करने वाले और भारत विरोधी मालदीव के पूर्व अब्दुल्ला यामीन को क्रिमिनल कोर्ट ने 11 साल की जेल की सजा सुनाई। यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का भी दोषी माना गया। यूपी के रामपुर में क्रिसमस के मौके पर एक पादरी द्वारा 100 लोगों के धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसके बाद आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। चीन में कोरोना के विकराल रूप के बाद अब कई हिस्सों में खून की किल्लत नजर आ रही है। ऐसे में जीवन बचाने के लिए लोगों से रक्तदान की गुहार लगाई जा रही है। भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को एक फोन कॉल में मिली जान से मारने की धमकी, जिसके बाद देवकीनंदन महाराज ने कहा, मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता, अपने सनातन का प्रचार करता हूँ और करता रहूंगा। अमेरिका में बर्फीली तूफान से 60% आबादी हुई प्रभावित और इस भीषण तूफान में 34 लोगों की मौत और 8000 से ज्यादा फ्लाइटों को किया गया कैंसिल। क्रिसमस के मौके पर शीतलहर से कांपा उत्तर भारत। वहीं दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया बधाई और उन्होंने कहा, भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं और हम इस दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को किया नाकाम। बीएसएफ ने एक संदिग्ध ड्रोन को वहीं मार गिराया। यूएस में दिखा बर्फीले तूफान का कहर। अब तक 28 लोगों की मौत और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के कारण 20 लाख लोग अंधेरे में रहने पर हुए मजबूर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीसीएमबी का बड़ा दावा। कहा, नया वेरिएंट का भारत में कम असर दिखेगा क्योंकि भारतीयों में पहले ही हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। 120 प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को दी मंजूरी। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट में 2 पुलिसकर्मियों ने पैसेंजर से ही लूटा 50 लाख का सोना, जिसके बाद 2 हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात किए। ताजा राजनीतिक हालात व कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। भारत ने बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट में 3 विकेट से हराया। इसी के साथ भारतीय टीम में 2-0 से सीरीज में किया कब्जा। बीएसएससी पेपर लीक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ईओयू इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और जल्द कार्रवाई होगी। चीन में कोरोना महामारी के बीच बड़ी खबर। अब चीन ने कोरोना केस के रोजाना आंकड़े देने से किया इनकार। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में रोजाना करीब 10 लाख कोविड मामले सामने आ रहे हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में सोने की खदान धंसने से हुआ बड़ा हादसा। इस खदान के अंदर 40 श्रमिक मौजूद थे, इसमें से 22 को सुरक्षित निकाला गया और 18 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत और पायलट भी हुआ घायल। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बेल्ट खुलने से हुई हादसा। गुजरात में पैराग्लाइडिंग के दौरान 50 फुट की ऊंचाई से गिरने पर दक्षिण कोरियाई व्यक्ति की मौत। पुलिस के मुताबिक पैराग्लाइडर के ठीक से नहीं खुलने के कारण संतुलन बिगड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया को मिला पहला सिख मेयर। पंजाब मूल के मिकी होथी बने लोधी सिटी काउंसिल के सर्वोसर्वा। इसी के साथ अमेरिका में आज तक के इतिहास में सबसे ऊंचा जगह हासिल करने वाले पहले सिख बने।
दक्षिण अफ्रीका में एक फ्यूल टैंकर में धमाका होने से 10 लोगों की मौत और 40 लोगों की घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि एलपीजी से भरा टैंकर पुल के नीचे फंस गया था। साउथ इंडस्ट्री के एक्टर चलपति राव का 78 साल की उम्र में हुआ निधन। 600 से अधिक फिल्मों में कर चुके थे काम। इस खबर के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। भारत और चीन की सेवाओं के बीच तवांग में झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा, हम भारत चीन संबंधों को मजबूत और विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड तीसरी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन व यूएमएल ने दिया समर्थन। पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा पर रक्षा बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार कर रहा है भारत। टैंकों के लिए बनाए गए रैंप, इसके अलावा सड़कों को भी की गई दुरुस्त। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सोने की तस्करी का बड़ा केंद्र। यहां 3 देशों से लाकर छिपाया गया 250 करोड़ का सोना। डीआरआई ने इस सनसनीखेज का किया खुलासा। आरएसएस की शाखाओं में हो सकती है महिलाओं की एंट्री। स्थापना के शताब्दी वर्ष में नए प्रयोग की तैयारी में जुटी संघ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा देश ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम कर रही है। गुजरात में घुसपैठ कर रहे थे 10 पाकिस्तानी। 300 करोड़ की ड्रग्स और हथियारों के साथ हुए गिरफ्तार। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा, भारत अगले साल तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए बेहतर स्थिति में है। सहारा समूह की कंपनी के खिलाफ सेबी की बड़ी कार्रवाई। कंपनी और सुब्रत रॉय के बैंक व डीमैट खातों को तुर्क करने का दिया आदेश।